नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूनिट 5 इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस बीफॉर्म 7 सेमेस्टर। दोस्तों, 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। जो भी आपका सिलेबस है बीफॉर्म 7 सेमेस्टर का, यूनिट 5 का इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का, तो इसका मतलब जो टॉपिक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो इसका जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो इसी वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बाद आयन एक्सचेंज रेंजेस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, सभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा आज का आयन एक्सचेंज रेजिन। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन क्रोमेटोग्राफी इज़ इकोनॉमिकल एंड वर्सेटाइल टेक्निक फॉर रैपिड एंड इफेक्टिव सेपरेशन। मतलब ये मेनली फास्ट और इफ़ेक्टिव सेपरेशन ऑफ कंपाउंड करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। जैसे अपन ने पहले HPTLC पढ़ा था 4th यूनिट में, उसी के जैसे ये वर्क करता है। बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें आयन एक्सचेंज होगा। और कौन कौन से सबस्टेंस या कंपाउंड्स को ये सेपरेट करता है, जैसे आयंस हो गए, एमिनो एसिड हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड। मेनली जो जेनेटिक मटेरियल्स में होते हैं न्यूक्लिक एसिड वगैरह, उनको ये सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज़ डिफाइन एज प्रोसेस दैट अलाउ द सेपरेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी याद रखना ज़रूरी होता है आपके लिए, तो इसको भी ध्यान से देखना। डिफाइन एज ए प्रोसेस दैट अलाउ द सेपरेशन ऑफ आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंज। मतलब जो आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल है उनको उनकी एफिनिटी, जो आयन एक्सचेंज करने की एफिनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करता है। आगे देखेंगे एफिनिटी कैसे होती है कि कम एफिनिटी होगी तो वो ज़्यादा सेपरेट होंगे और ज़्यादा एफिनिटी होगी तो कम सेपरेट होंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। This technique can be used to any kind of charged molecule including large, मतलब कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है उसके लिए ये टेक्निक यूज में ली जा सकती है, जैसे प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। सेकेंड का क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट इन कॉलम्स पैक्ड विथ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज से पैक्ट होते हैं कॉलम्स एंड इट डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सचेंजर यूज फॉर सेपरेशन। मतलब इनमें डिफरेंट एक्सचेंजर्स यूज किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम्स में आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसको। और अगर आप नोट्स की PDF चाहिए आपको तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट टाइप इसका, सेकंड है एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखते हैं ये क्या होते हैं। मैकेनिज़्म देख लेते हैं पहले। मैकेनिज़्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, कैसे मैकेनिज़्म है किसका, कैसे वर्क करता है, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ आयनाइजेबल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट चार्ज। मेनली देखो इसमें क्या होगा कि नाम से पता चल रहा है आयन्स एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब डिफरेंट आयन का एक्सचेंज होगा इसके अंदर, और ऐसे कंपाउंड का सेपरेशन नहीं होगा जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो मेनली ये चार्ज कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ में लिया जाता है जिनके अंदर चार्ज या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एंड कंप्राइज ऑफ मोबाइल एंड, आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें 2 फेज़ तो होंगी, मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़, तो वो इसमें भी होगी। फेज़ लाइक अनोदर कॉल्यूम बेस्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक।
द मोबाइल फेज इज मेथड इज एन एक्वस बफर सिस्टम एंड द स्टेशनरी फेज इज इनर्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। मतलब इसके रूप में मोबाइल फेज में क्या होता है, एक्वस बफर होता है, और स्टेशनरी फेज में होता है इनर्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड कैरिंग बोथ आर अपोजिटली चार्ज आयंस। दोनों अपोजिट चार्ज रखते हैं। जैसे अगर मोबाइल फेज के पास नेगेटिव चार्ज है तो स्टेशनरी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। So negatively charged analyte anion attached with anion exchanger stationary phase particles। तो मतलब अगर जो एनाइन है नेगेटिव चार्ज है तो जो स्टेशनरी फेज पार्टिकल है उससे अटैच हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज है केटाइन वो अटैच हो जाएगा अपने स्टेशनरी फेज से। अब देखते हैं इसका डायग्राम। इसमें क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज एनालाइट है वो एनाइन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसी से, देख लेना दोस्तों, अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होंगे। ये नहीं है कि दो सेम चार्ज अट्रैक्ट होंगे। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ पॉजिटिव के चार्ज की तरफ ये अटैच हो रहा है। सेकंड में क्या दिख रहा है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट, तो पॉजिटिव के लिए अपन को नेगेटिव की आवश्यकता होती है, तो ये नेगेटिव के साथ बाइंड हो जाएगा कंपाउंड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनाइन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज पार्टिकल और केटाइन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज पार्टिकल। ये मैकेनिज्म है एक्सचेंज आरोसेस की। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनाइन एक्सचेंज रेजिन। मतलब जो रेजिन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे क्रॉस लिंकिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया। इसके बाद सेकंड है नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन, जैसे वैलेंसी ऑफ आयन की, जो आयन्स प्रेजेंट है उनकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी में क्या है, एट लो कंसनट्रेशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैलेंसी। मतलब वैलेंसी इंक्रीज होगी तो इनका एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे थोरियम की वैलेंसी 4 है तो इसका सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम की कम है, कैल्शियम की कम है और सोडियम की और भी कम है, तो इसका कम हो जाएगी वैलेंसी, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। साइज ऑफ आयन, साइज कैसे अफेक्ट करता है। फॉर सिमिलर चार्ज आयन एक्सचेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ हाइड्रेट। मतलब अगर साइज डिक्रीज होता है तो वो भी इसका चेंज भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे लिथियम है वो सबसे कम होगा इसका एक्सचेंज, और हाइड्रोजन उसका ज़्यादा है, ऐसे इसका CS का सबसे ज़्यादा होगा। इसको पोलराइजेबिलिटी, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज इज परफेक्ट टू ग्रेटर पोलराइजेबल आयन। मतलब ग्रेटर जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सचेंज होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन पॉलीवैलेंट एनाइल आर जनरली एब्जॉर्ब। मतलब जो पॉलीवैलेंट एनाइन प्रेजेंट होते हैं वो जनरली एब्जॉर्ब होते हैं। लास्ट है कंसंट्रेशन और एंड चार्ज ऑफ आयन। कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आयन कैसे अफेक्ट करता है। इफ रेजिन हैज़ हायर पॉजिटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन हैज़ लोअर नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज इज फेवर्ड एट हाई। मतलब आपको पता है कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज कम है क्योंकि सॉल्यूशन में अपन को चाहिए नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अपन को चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो अपन ये अपना पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की ओर ज़्यादा ट्रैक होगा। अगर पॉजिटिव कम है तो इसका एक्सचेंज ज़्यादा होगा। एनाइन एक्सचेंज, ये टॉपिक भी दे रखा है हमारे। आयन एक्सचेंज रेजिन कितने टाइप्स के होते हैं, देखते हैं दोनों के बारे में। आयन एक्सचेंज रेजिन आर इनसोल्यूबल पॉलीमर दैट आर कंटेन, ये अपने जो मोबाइल फेज होती है उसके रूप में यूज़ लेते हैं इनको। पॉलीमर दैट कंटेन एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप एंड दे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज। मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन होती है और ये एक्सचेंज करने की इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। एक्वस सॉल्यूशन सराउंडिंग दैम। आयन एक्सचेंज रेजिन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लास। 2 क्लास में इनको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है केटाइन एक्सचेंज, केटाइन में आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड केटाइन एक्सचेंजर और वीक एसिड। इनको एसिडिक के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और एनाइन एक्सचेंज में भी आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एक्सचेंजर। थर्ड है चिलेटिंग आयन एक्सचेंजर, फोर्थ है लिक्विड आयन एक्सचेंजर और फिफ्थ है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर और सिक्स है इनऑर्गेनिक आयन
एक्सचेंजर, ये रेजिन्स के टाइप्स हो गए। फर्स्ट देखते हैं केटाइन एक्सचेंजर रेजिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन और आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन केटाइन एक्सचेंजर क्या होते हैं। द इंसुलिन मैट्रिक्स हैज सल्फोनिक ग्रुप, मतलब इसमें स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, अटैच टू इट अटैच होंगे। दीज एक्सचेंजर स्प्लिट द नेचुरल साल्ट एंड कन्वर्ट देम फॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये नेचुरल साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड्स में चेंज कर देगा इसको। जैसे ये RSO3 R एल्किल ग्रुप्स हो गया, हाइड्रोजन की साल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HCl, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट कर दिया है इसको और ये आयन हमारा निकल जाएगा बाहर की ओर। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड केटाइन एक्सचेंजर। सेकेंड, मतलब ये केटाइंस को एक्सचेंज कर देता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। वीक एसिड केटाइन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड है। द इनसोल्यूबल मैट्रिक्स हैज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका एसिडिक pH है, वो एसिडिक होता है, वीक एसिड होता है, ये अटैच टू इट, ये अटैच होगा। उसके बाद क्या होगा, द एक्सचेंजर स्प्लिट द नेचुरल साल्ट से रिएक्शन करेगा बट रिमूव द केटाइन एसोसिएट विथ वाटर, मतलब जो केटाइन वाटर से एसोसिएट हुआ रिमूव हो जाएगा और एल्कनिटी दस फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, तो इसमें एल्कनिटी फॉर्म होगी तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, मतलब ये इससे रिएक्शन करेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नेचुरल साल्ट से, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड और जो आगे रिएक्शन होगी वो निकल जाएगा। सेकंड है एनायन एक्सचेंजर्स। एनायन एक्सचेंजर फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, द इंसोल्यूबल मैट्रिक्स हैज़ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, इसमें क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है, वेयर R इज एल्कलाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप अटैच टू इट, ये अमोनियम ग्रुप होगा, ये नेचुरल साल्ट से रिएक्शन करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक बना लेगा। इसके बाद सेकंड है इन वीक बेस एक्सचेंजर। वीक बेस एक्सचेंजर में क्या होगा, द इंसोल्यूबल मैट्रिक्स हैज़ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, इसके अंदर भी एमीन होगा और रिएक्ट करेगा साल्ट के साथ। द एक्सचेंज डू नॉट स्प्लिट द नेचुरल साल्ट, मतलब इसके अंदर नेचुरल साल्ट स्प्लिट नहीं होगा बट रिमूव स्ट्रॉन्ग एसिड बाय एब्जॉर्प्शन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको एब्जॉर्ब करके ये रिमूव कर देगा एसिड को। अब देखते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और आयन एक्सचेंज सिलेक्टिविटी, ये 3 प्रॉपर्टी हैं इसकी। देखते हैं आयन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन आयन एक्सचेंजर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर यूनिट वेट ऑफ रेजिन, मतलब रेजिन्स के पर यूनिट वेट में कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन की जाती है। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी इज़ मेजर्ड बाय सेचुरेटिंग रेजिन नॉन वेट, जिसका कोई वेट नहीं किया गया, नॉन वेट रेजिन होता है, उसके द्वारा इसकी एक्सचेंज मेजर की जाती है। विथ एन पार्टिकुलर आयन दैट वॉशिंग द रेजिन फॉलो बाय क्वांटिटेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयन, वॉशिंग करके से जो आयंस होते हैं उनको क्वांटिटेटिवली रिमूव किया जाता है। दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द डिस्प्लेस आयन, मतलब जो डिस्प्लेस हुए हैं आयंस उनके नंबर ऑफ मोल्स को पता किया जा सकता है। क्लासिकल आयन एक्सचेंज रेजिन हैव कैपेसिटी इन द रेंज ऑफ 3 से 5 मिली इक्विवेलेंस ग्राम। स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ गया, द रेजिन स्वेल पॉलीमर चेन स्प्रेड अपार्ट, पोलर सोलवेंट स्वेलिंग, मतलब इसमें स्वेल होगा और नॉन पोलर सोलवेंट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्वेलिंग आल्सो अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। थर्ड है आयन एक्सचेंज रेजिन सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या आएगा, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द आयन एक्सचेंज फॉर डिफरेंट आयन्स। अब देख लेते हैं मेथोलॉजी ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आपके। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक बचा है, वीडियो को स्किप मत करना, अगर किसी ने स्किप किया है तो उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा और ये अपना मेन टॉपिक है। आयन मेथोलॉजी ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, द फॉलोइंग 2 टेक्निक्स आर यूज टू ब्रिंग द सॉल्यूशन एंड एक्सचेंज रेजिन इन कॉन्टैक्ट, मतलब इसी के द्वारा अपन को पता चलेगा कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे आयन्स को सेपरेट किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें बैच मेथड और सेकेंड है कॉल्यूम मेथड।
तो बैच मेथड में देखते हैं इसमें क्या होगा। इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब ये सिंगल स्टेप इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, रेजिन प्लस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन, मतलब जो रेजिन है और जो सॉल्यूशन जिसको सेपरेट करना है वो मिक्सड करेंगे और फिल्टर करेंगे। उसके बाद उसको फिर क्या करेंगे, द एक्सटेंट टू विच आयन फॉर्म द सॉल्यूशन आर एक्सचेंज फॉर दिस रेजिन डिपेंड ऑन सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट, दोनों को मिक्स करेंगे। द बैच मेथड इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग द वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ डीआयोनाइज वाटर, मतलब बैच मेथड्स यूज करेंगे जिससे प्रोडक्शन करेंगे डीआयोनाइज वाटर, मतलब जो वाटर है आयोनाइज है उसको डीआयोनाइज करेंगे। एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच कोज हार्डनेस, मतलब इनका एक्सचेंज करते हैं तो ये हार्डनेस कोज करती हैं, ये इसके लिए रिएक्शन दे रखी है। कॉलम्स मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिन, को डिफरेंट कोफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें सेपरेशन करेंगे। द डिफरेंस इन सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट लीड टू डिफरेंट माइग्रेट रेट एंड आयन एक्सचेंज कॉलम्स। ये आयन एक्सचेंज कॉलम का डायग्राम है दोस्तों, सिंपल डायग्राम है, मतलब इसमें अपन मिक्स करके फिल कर देंगे, उसके बाद नीचे से इसको सेपरेट करेंगे। दिस इन्वॉल्व फ्रंटल एनालिसिस, इल्यूशन एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट। डिस्प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो सोल्यूशन अपन को सेपरेट करना वो नीचे की ओर आएगा, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देख लेते हैं लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कहाँ का एप्लीकेशन होता है इसका, सेपरेशन ऑफ सिमिलर आयन फ्रॉम वन अनदर और रिमूवल ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब जो हार्ड वाटर्स होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज करता है। कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को डीमिनरलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड इन वाटर, सेपरेशन ऑफ शुगर्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो दोस्तों ये हमारा आयन एक्सचेंज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।